नमस्कार मित्रों, साधकों, दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में सतनाम तंत्र मंत्र जानकारी के चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मूठ, जो कि एक मारन होता है, उसकी काटन करने वाली एक मंत्र और उसकी सिद्धि और चलाने की विधि। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसको करना बहुत कठिन है, लेकिन आप अगर धर्म के लिए कार्य करोगे तो आपको बहुत आसानी से जो कार्य है वह सफल हो जाएगा। मारन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी व्यक्ति को कोई कर देता है तो उसको आपको बचा रहे हैं, तो देवी देवता भी आपकी साथ देते हैं। तो हम चलते हैं पहले तो विधि की ओर। विधि क्या रहेगा? आपको काला या लाल श्रृंगार लेना होगा, 16 श्रृंगार। लाल श्रृंगार ही ले लीजिएगा माता चंडी के नाम से। लाल श्रृंगार लेने के बाद में आप गुरुवार के दिन या गुरु पूर्णिमा हो या गुरु पुष्य लगता है तब, गुरु जब 15 दिन के लिए गुरु का जो समय होता है उस समय गुरु पक्ष लगता है, उसमें आप किसी भी दिन से चालू करके 11 दिन कर सकते हैं। 11 दिन, 7 दिन, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसमें आप करेंगे तो आपको क्या क्या लगेगा मैं बताता हूँ। मांस मदिरा लगेगा रोकने के लिए, मांस मदिरा सिद्धि करने के लिए। पहले आप सिद्धि करेंगे, उसके लिए सिद्धि आपका 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो तो 21 दिन। इस दिन में आप सिद्ध करेंगे। सिद्ध कितने बजे होगा? रात के 10 बजे, 11 बजे से लेके 3 घंटा जाप चलेगा। 3 घंटा कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, आप जितना भी करेंगे उतना ही रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप ये सोच कर करिए कि मैं माला से नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए एक अमोघ साधना कर रहा हूँ, जो कि माता चंडी के दर्शन और माता चंडी को, जैसे कि माता चंडी को स्पष्ट रूप से हम कोई भी अपनी बात सुनाने के लिए, माता को हम रद्द करने के लिए उस साधना को कर रहे हैं। इस प्रकार यही सो बोलिएगा कि वहाँ पे हम जनहित करने के लिए माँ आपकी साधना और आराधना कर रहे हैं। हमारे कुल देवी देवता, घर के देवी देवता, मेरे इष्ट देवी देवता, ऐसे बोलना होगा। बोलने के बाद पितृदेव, ग्राम के सभी देवी देवता, इस प्रकार बोल के आपको साधना चालू करना होगा। लाल आसन रख सकते हैं, लाल आसन रहेगा, दारू लगेगा लाल वाला, कोई भी दारू रख सकते हैं। रोज़ आपको देना होगा भोग, प्रतिदिन रात में। घर में साधना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। खुले में करना, तभी इस चीज़ का अनुभव होगा। घर में तो कोई भी शक्ति आने से डरते हैं, लेकिन आप बाहर में साधना करते हैं तो बाहर में साधना बहुत ही उग्र और प्रचंड, और साधक को भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है, ऐसा उसको अनुभव होगा। तो उसको ताकत भी होगा कि हाँ मैंने कुछ अर्जित कर लिया है, इससे मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अब इसकी प्रक्रिया जानते हैं। प्रक्रिया कैसे? ये तो हो गया सिद्धि की ओर। अब सिद्धि में क्या क्या लगेगा? नारियल, नींबू, बंगला पान, लौंग, इलायची। नींबू कितना रहेगा? नींबू 11 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इतना आपको लेना होगा। प्रथम दिन तो 3 ही ले। 3 लेने के बाद माता को भेंट कर दें। 2 हिस्से में पहले काटने के बाद में आग जलाकर कंडे में पहले उसको निचोड़ कर बोले, हे माँ, ये भोग स्वीकार आपका चलाने की स्वीकार करिए। ऐसा करके, और दीप, धूप, इन सब की आवश्यकता होता है। और जो कलेजी है माता चंडी की, एक आप फ़ोटो रख सके तो बहुत अच्छा है। फ़ोटो के सामने किसी चीज़ पर रखिएगा, कलेजी और शराब, इन सब को रखिएगा। विशेष चीज़ के लिए होता है ये। आपको सिर्फ माँ को बोलना है, आप भोग, बंगला पान, ये सब ले लीजिए माते, ये सब आपके लिए ही है, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद में
साधना आप चालू करेंगे, दिशा किस तरफ रहेगा? दिशा हमेशा बचाने वाले की, जैसे सिद्धि करते हो आप तो सिद्धि इस तरह रहेगा, जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय और इंसान की मृत्यु होता है तो उसको दफनाते किस साइड है, तो उसकी सर के तरफ, जैसे आप उसके पैर के तरफ खड़े हों तो थोड़ा सा एग्जैक्टली जैसे घड़ी का काटा 1 और 2 में है मान लो, तो सूर्य उदय 2 के तरफ होता है और मृत्यु हुआ है उसको 1 की तरफ किया जाता है। तो उसको आप दोनों के बीच में आपका सर रहे ऐसा करेंगे, और करने के बाद माता को आराधना करेंगे। माता इष्टंगी को आराधना करने के बाद में माता काली को करेंगे, माता हिंगलाज को करेंगे। करने के बाद माता चंडी को करना होगा, क्योंकि यह 3 ऐसी शक्तियां हैं, 3-4 जो बहुत ही उग्र और बहुत ही खतरनाक होती हैं। और सर्वप्रथम मूठ, मारन, इन सब में माता इष्टंगी, माता काली, अश्वमेध रानी और बहुत से शक्तियाँ चलती हैं नाना प्रकार की, लेकिन इनको रोकने की क्षमता हर एक शक्ति में नहीं होता है। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आपको करने के लिए मैंने बता दिया सामग्री: 16 श्रृंगार, नींबू, मांस, मदिरा, माला। आप जितने भी कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि आप इसे सिद्ध कर रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए, तो हो सके तो आप 1 माला एक्स्ट्रा ही कीजिए, कम नहीं कीजिएगा। और उसके बाद में हो जाए, भोग प्रसाद देकर जगह से चले आ जाइएगा। आने के समय आप लौट कर नहीं देखिएगा पीछे मुड़ के, क्योंकि शक्तियों का चलने का या कुछ बजने का आपको आभास होगा तो आप मत देखिएगा। अनुभव होते हैं तो शक्तियों का। आप तो बहुत साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, देवी साधना करते हैं तो आसपास की नेगेटिव एनर्जी खींचा जाती है। इसकी वजह से सुरक्षा रिंगन बहुत आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन पर करना। अगर गुरु से मार्गदर्शन नहीं लिए हो तो भी बहुत तगड़ा रिंगन घेरा लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको चलाएंगे कैसे? मान लीजिए कहीं से बाण आ रहा है तो बाण बजेगा, जैसे मच्छर झूमता है, मच्छर को आप जानते ही होंगे, जब वो झूमता है तो कैसा बजता है, ऐसा बजता है। तो उसी प्रकार बाण चलेगा जब, तो वो भौंरा बजता है, उसी तरह सन से आएगा, ठीक है। अगर आप देख लियो, अगर देख लिया और आपको पता चल गया कि ये मारने के लिए जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो आप इसको बीच में ही रोक सकते हो। आपको इस मंत्र को 7 बार पढ़ना होगा। अपनी पैर की धूल उठाकर जिस तरफ जा रहा है, यानी कि आपके सामने से आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, तो आप उसी तरफ मारिए, किधर भी मारिए, लेकिन आप फेंक के मारिए ज़रूर। वह क्या होगा, उसी क्षण रुक जाएगा, और रुकने के बाद में वह उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, उसी क्षण शांत हो जाएगा। और शांत होने के बाद में उसको आप 1 दिन 2 दिन के समय, 1-2 दिन तक के वहीं रहता है, वो नहीं वापस जाता है, नहीं उस व्यक्ति के पास जाता है। आप जाएंगे, जाने के बाद 1-2 दिन की व्यवस्था लेने के बाद में तुरंत नींबू की बलि देना होगा। 3 नींबू की बलि आपको वहाँ पे देना होगा, काटना होगा कि माता मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, आप अपने स्थान पे लौट जाइए, किसी बच्चे का जान ना लीजिए, 1 जान की समान मैं आपको 3 जान दे रहा हूँ। ऐसा करके आप 3 नींबू की बलि देंगे तो वह स्वतः अपने मार्ग से पीछे चले जाएंगे। नहीं तो अगर आप जाप ज़्यादा की हो, आपकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो उसी क्षण लौट जाती है। मैंने चलाने की विधि भी बता दी, सिद्ध करने का विधि भी बता दिया। अगर कुछ बचता है, मान लो जाए आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ पूछना बाकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और कुछ बाकी नहीं है, अगर आपसे रुक नहीं रहा है, जैसे बाण चलता है तो अलग आवाज़ देता है, खप्पर चलता है तो अलग आवाज़ देता है, तो इन सब में माता इष्टंगी बैठी होती है सामने, काली। दोनों अलग देवियां हैं, लेकिन जो इष्टंगी देवी है वह तंत्र मंत्र की इष्ठात्री देवी होती है, जो कि सर्व तंत्रों मंत्रों में सबसे मारन प्रयोग में अधिक चलने वाली होती है। माता इष्टंगी को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे किसको बोलते हैं, लेकिन आप माता दुर्गा को जैसे जानते हैं उसी तरह माता इष्टंगी को जान लीजिए, सर्वशक्तिमान है वो भी। धन्यवाद सभी को।